अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी टिक्का मसाला, यानी कि होममेड टिक्का मसाला भी बनाएंगे। और टिक्का मसाले के साथ जो है ना, बीफ की बोटियों के हमने टिक्के भी बनाने हैं। तो ये रेसिपी आपने पूरी एंड तक देखनी है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी ये रेसिपी है और बिल्कुल होममेड मसालों के साथ ये रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 टेबल स्पून जो है ना सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, और साबुत धनिया हम यहाँ पर ले लेंगे 10 टेबल स्पून। और यहाँ पर जो है सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया लेने के बाद हम ले लेंगे यहाँ पर काली मिर्च, 4 टेबल स्पून काली मिर्च ले लेंगे। और बड़ी इलायची यहाँ पर ले लेंगे हम तकरीबन 6 अदद। और यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च हम ले लेंगे 6 टेबल स्पून। और ये वही लाल मिर्च है जो आप अपने सालन में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर टाटरी ले लेंगे 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर ज़र्दे का रंग ले लेंगे 1 टेबल स्पून। ये फूड कलर है ज़र्दे का, तो आपने 1 टेबल स्पून लेना है। और ये तमाम मसालों के साथ जो इसमें मज़ीद इसके अंदर जाएगा, ये है नमक 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पर यह है लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने। और सौंठ का पाउडर भी यहाँ पर 1 टीस्पून भर के लेंगे। यह है पिपली, और ये पिपली जो है ना आपने लेनी है तकरीबन 6 अदद, और साइज़ आप देख सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमने पीस लेना है। अगर आप चाहें तो पीसे हुए मसाले अलग कर लें, और जो थोड़े मोटे मसाले हैं पीसने वाले वो आपने अलग कर लें, उनको आप पीस लें। लेकिन यहाँ मैंने तमाम ही चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लिया था, और इनको मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा लेके पीसती जा रही थी, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी सी यकजान हो जाए। तो मैंने ये बॉल के अंदर ले लिया था, ताकि वो अच्छा सा हम इसे मिक्स कर सकें। और आप देख सकते हैं ये हमारा टिक्का मसाला, होममेड टिक्का मसाला बन चुका है। और जो हमने टाटरी डाली है ना, वो इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाएगी, और ये बिल्कुल भी ख़राब होने नहीं देगी। अलबत्ता तो इतनी क्वांटिटी में ये बचने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे कि बकरीद है, दावतें होती हैं सबके घरों में, और अपने प्यारों के लिए भी आप टिक्के बना रहे होते हैं। तो ये होममेड मसाला आप इस्तेमाल कीजिए। किस तरह करना है इसकी भी रेसिपी मैं इसी में आपको दे दूँगी, कि आपने इस टिक्का मसाले को किस तरह अपने टिक्के की बोटियों को बनाना है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी माशाल्लाह अच्छी खासी मैंने बना ली है। और इसको आप सेव करके साल भर भी रख सकते हैं। एयरटाइट डब्बे में रखें और फिर फ्रिज में रखें, तो ये साल भर भी ख़राब नहीं होगा। और बाहर ही आराम से 3 महीने निकल जाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त 600 ग्राम ले लिया है, जिसकी मैंने दरमियाने साइज़ की छोटी बोटियाँ कर ली हैं। और यहाँ पर जो है ना इस गोश्त को अच्छा सा धो लिया है। और बोटी का जो साइज़ है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा बड़ा जैसा चाहे रख लें। लेकिन 600 ग्राम गोश्त के अंदर कितना टिक्का मसाला जाएगा, तो ये आपने देखना है। यहाँ पर मैं भर भर के जो है ना 2 टेबल स्पून डालूँगी। और इसमें यकीन करें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो लेमन डाल दें या दही डाल दें। तो मैंने यहाँ पर दही ले लिए, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के हिसाब से होगी दही। और अगर आप दही भी ना डालें ना, तो ये वैसे ही बहुत मज़ेदार है। लेकिन मैंने यहाँ पर पिसी हुई हरी मिर्च है ये भी डाली, क्योंकि काफ़ी मुझे चटपटी सी बनानी थी। और अगर आप मिर्चें कम खाते हैं, बच्चों ने खाना है, तो बिल्कुल भी हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें। और ये है कच्चा पपीता, और ये मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। आपने सिर्फ यहाँ पर जो है ना इसका नमक को चेक करना है, क्योंकि नमक कम हो सकता है। तो यहाँ पर नमक भी मज़ीद मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि नमक इसका कम था। और खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। और ये इसको मैरिनेट होने के लिए आप इसे जितना ज़्यादा टाइम देंगे, इतना ये बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगा, फ्लेवर गोश्त के अंदर तक आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे एयरटाइट डब्बे में रख के नीचे फ्रिज में रख दिया था। और ये 24 घंटे के बाद मैंने इसको बाहर निकाला है, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है ये। और यहाँ पर एक ले लेंगे देगची, क्योंकि बारबेक्यू की ये बोटियाँ हैं, तो हमने इसे घर में ही तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने एक देगची में थोड़ा सा ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून डाला है। और उसके बाद हम इसको डालेंगे और इसे अच्छा सा पकने के लिए रख देंगे। अगर आप इसे बारबेक्यू करना चाहें तो आप बिल्कुल इसको सीकों पे लगाइए और इसे बारबेक्यू कर लीजिए, क्योंकि ये बोटियाँ बिल्कुल तैयार हैं। और ये बहुत ही जल्दी गलने वाली हैं, क्योंकि इसमें हमने पपीता लगाया है, और जो दही डाली है ना, उससे ये सॉफ्ट, नरम और जूसी बनेगा।
तो इस वजह से बहुत ही लाजवाब रेसिपी तो ज़रूर बनाइएगा। आप बाज़ार के मसाले लेना भूल जाएंगे क्योंकि आपका जो होममेड मसाला है ना बहुत ही खुशबू और फ्लेवर के साथ मौजूद है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। इसमें बिल्कुल भी आपने पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो अपना पानी है ना वही काफ़ी होगा। आप देख सकते हैं मैंने ढक दिया था इसे मीडियम लो हीट पर, तो गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ा है। दही जो थी इसकी उसका भी पानी है, तो यहाँ पर ये गोश्त इसी में ही गल जाएगा। तो एक दफ़ा आपने इसे ऊपर नीचे करना है, मिक्स करना है और फिर आप इसे ढक दीजिए और इसके बाद फिर आप इसको दम पे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। बिल्कुल भी तेज़ आंच आपने नहीं करना है क्योंकि गोश्त फिर कच्चा रहेगा और पानी इसका ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ढक दिया था इसे आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के बाद मैं इसे चेक करूँगी तो यहाँ काफ़ी पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है और गोश्त की जो गलावट है ना वो भी हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितनी गलावट आ चुकी है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह खूब अच्छा से ये गल चुका है। तो आप यहाँ पर मज़ीद जैसा चाहे इसे गला सकते हैं, मज़ीद और सॉफ्ट नरम भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी गलावट काफ़ी है इसमें। और इसका जो मसाला लगा है ना ये देख सकते हैं आप, इसका जो मसाला है तो बस आपने यहाँ पर इसकी करनी है भुनाई, यानी कि बिल्कुल ड्राई हो जाए और मसाला जो है बोटियों पे लगा लिपटा सा मसाला बन जाए। अब इसे बारबेक्यू करने के लिए यहाँ पर कोयला मैंने दहका लिया है। जैसे कोयला हमारा गर्म होता है तो फिर हम इसका धुआं देते हैं, लेकिन उसी दौरान दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना इसको एक एक बोटी को उठाकर इस तरह फोक की मदद से या छुरी की मदद से या फिर आप इसे सीखों पे 3-4 बोटियां लगा के इस तरह आग के ऊपर सेक लेंगे तो इसमें एक अच्छा सा मार्क आ जाएगा। जैसे कोयलों पे हम बारबेक्यू करते हैं बिल्कुल इस तरह इसकी लुक बन जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं तो ये काफ़ी टाइम ले लेगा और जैसे कि गर्मियां हैं और किचन में इतनी देर खड़ा होना नामुमकिन सी बात है, तो बिल्कुल भी मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको देना था। तो आपने बड़ी सीखों पे जैसे लगा के ना तो आप एक साथ 5 से 6 बोटियां आराम से इस तरह फ्राई कर सकते हैं। सॉरी फ्राई नहीं, आप इस तरह सेक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका लुक माशाल्लाह जो मसाला है ना वो भी खूब अच्छा सा इस पर चिपक गया है, सिक गया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बोटी जो है ना टिक्का बोटी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, अभी सारी बोटियाँ मैंने नहीं करनी। तो ये सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडिया देना था, अगर आप इस तरह करना चाहें तो इस तरह कर लें, नहीं तो फिर आपने फिर इसी तरह देगची में कोयले का धुआं दीजिए और इसको ढक दीजिए और इसको कम से कम 5 मिनट के लिए पड़ा रहने दें ताकि फ्लेवर जो है ना कोयले का खूब अच्छा सा आ जाए। तो जो मैंने इसको सेका था नाक पे वो बोटियाँ भी मैंने इसमें डाल दी हैं और 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया जनाब। और यहाँ पर जो है ना कोयले को हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारी टिक्का बोटी जो है ना बिल्कुल तैयार है। इसे आप चपाती के साथ खाइए, पूरी पराठे के साथ खाइए, नहीं तो ऐसी ही इसको दही के रायते के साथ डिप करें और सलाद के साथ नोश फरमाएं। तो बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर जो है ना मैंने डिश आउट कर दिया है जनाब, आप देख सकते हैं काफ़ी मसाला लगा लिपटा हुआ है और बिल्कुल इसके अंदर ऑयल नहीं है क्योंकि हमने 2 से 3 टेबल स्पून ही डाले थे जो इसके लिए काफ़ी था। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही गला हुआ नरम गोश्त है इसका और फ्लेवर से भरपूर है, घर के मसालों के साथ बना हुआ। और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और जैसे कि अभी कुर्बानी का हो चुकी है, ईद बकरीद गुजर चुकी है, लेकिन दावतें और पार्टियां अभी बाकी हैं, तो बिल्कुल बनाइए ये होममेड मसाला टिक्का मसाला। और अगर आप 1 किलो गोश्त का बनाएंगे तो आपने जो है ना इसके अंदर 4 टेबल स्पून डालना है। और लाल मिर्च जो है ना मैंने जो टिक्का मसाले में डाली है तकरीबन 6 टेबल स्पून। अगर आप उसमें कम करना चाहें तो बिल्कुल आप उसमें कम कर सकते हैं। जितनी मिर्चें आप खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से इस टिक्के मसाले को आप बना सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।